ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਗਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। मेरे पुत्र नूं भी नहीं दिता, मेरे भरा नूं भी। वो सुलह हो ही रही थी, अभी उन्होंने कुरान पाक हमें दिया कि हम आइंदा कोई बात ऐसी नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने हमारे 2 भाई और भतीजे को फिर कत्ल कर दिया है। 16-17 साल का बच्चा है इनका, जो पिस्टल लेके घूमता है, राइफल लेके घूमता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है इधर। फिर सुलह भी वो होने की जा रही तकरीब थी, बाद में 1 दिन का फासला पड़ा है, उन्होंने मेरे भाई और भतीजे को फिर कत्ल कर दिया है। जिस दिन सुलह होनी थी उस दिन मुलजिम पार्टी ने जैन के चचा और उसके कज़न को गोलियां मारकर भून दिया। यहाँ तक कि इतना जुल्म किया कि उनके चेहरे भी नजर नहीं आ सकते थे। तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने मेरे कज़न फूफो के बेटे को कत्ल किया। हमने इन दोनों के साथ कहा कि चलो कोई बात नहीं, आगे सुलह हो जाएगी, रिश्तेदारियाँ दोनों साइड पे, मगर इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा। अभी मुलज़म जो है फरार ही हैं, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। जो मेन मुजरम है छोटा सा बच्चा है तकरीबन 8-9 साल का, उसको फायर मारे टांगों पे, अभी वो 6-7 माह में थोड़ा सा चलने लगा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं अपनी नौयत का वाहिद क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, इस वक्त मैं ढायावाला अवान में मौजूद हूं, जहां पर एक रोज़ कबल दोहरे कत्ल की खौफनाक दास्तान पेश आई, जहां पे चचा और भतीजे को बहुत ही बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले इनका एक बच्चा है जैन, जिसकी उम्र 14 से 15 साल थी। वो मस्जिद में महफिल में गया, उसकी मुलजिम पार्टी के एक बच्चे के साथ लड़ाई हुई। मुलजिम पार्टी का बच्चा जिसकी उम्र 15 से 16 साल थी, वो अंडर एज होने के बावजूद उसके पास असला था, तो उसने जैन की टांगों में गोलियां मार दी। अभी ये लोग उस बात की सुलह कर ही रहे थे, मुलजिम पार्टी और मुदई पार्टी की आपस में इस बात में सुलह हो ही रही थी। जिस दिन सुलह होनी थी उस दिन मुलजिम पार्टी ने जैन के चचा और उसके कज़न को गोलियां मारकर भून दिया। यहाँ तक कि इतना जुल्म किया कि उनके चेहरे भी नज़र नहीं आ सकते थे, उनके चेहरे छुपाने पड़े क्योंकि उन पर इतनी ज़्यादा गोलियां मारी गई थी। नाज़रीन, ये दास्तान क्या है, ये किस तरह पेश आई, तो चलिए घर वालों से बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं ढायावाला अवान में मकतूल अब्दुल रहमान की वालदा के साथ मौजूद हूँ। इनकी हालत इस वक्त इतनी बुरी है, यकीनन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है। 2 जवान लोगों को कत्ल कर दिया गया इतनी बेदर्दी से। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर अब्दुल रहमान को बेगुनाह क्यों कत्ल किया गया। माँ जी, मैनू ये दसो कि उस दिन की होया सी। मेरा पुत्र अंदर सुता पे उठिया है ते जड़ा मेरा भरा जी आंदा तवे पैलियां वाइयां किराए ध्यान देंदे आइए। 2 ट्रैकर ते बह के देन चले ने। अगों उन्हां दी हवेली आई, उन्हां हवेली च लुकन चरी च निकल के ते मेरे पुत्र नूं भी नहीं दिता, मेरे भरा नूं भी। ट्रैकर तो एक ट्रैकर दिते रहा है, फस गया, पुलिस ने आन के कढ़िया है। एक तले मेरा पुत्र जरते मुंदा पिया है, मेरे पुत्र दा मां कढ़ाता ने नी बड़ी तीए मलोई मौके मारिया ने, नी तीए मेरा पुत्र बड़ी मलोई मौके मारिया ने। माँ जी, तुसा हौसला करो, सबर करो, इंशाल्लाह तुहानू इंसाफ मिलेगा। मैनू ये दसो, तुसी IG पंजाब वास्ते, आला हुकाम वास्ते कोई पैगाम देना चाहोगे? हाँ, देने आ कि सानू इंसाफ चाहिदा है। मेरा बेगनाह बच्चा मारिया ने अंदरों सुता पे उठिया है, मेरा भरा मारिया ने बेगनाह। साढ़े 2 बच्चे एडे सोने फुल्ला वगरे। मेरा पुत्र 18 साल का बेगुनाह मारिया ने स्कूले जाता। मेरा पुत्र 11वीं का दाखला लैके पढ़न जाता सी। सानू इंसाफ चाहिदा है। मंगनी हुई सी तुहाडे बेटे दी? मंगनी होई, मैं रब्बी अवल च ब्याह पुत्र दा करन लगी सां। मैं दिन पाउन लगी सां अपने बच्चे दे। मैं क्या पुत्र तू पढ़ ला, उन्ना चिर नाल तेरा ब्याह कर देनियां। नौकरियां आउंदियां तैनू लवा दियां दी, नौकरियां बंद होईयां ने। नी मैं भुख गरीबी च धीए पुत्र पाले, नी मैं पुत्र वक्ता ना पढ़ाए। असीं बड़े मारिया, मेरा भरा मारिया ने, नाले मेरा पुत्र मारिया ने 18 साल का बेगनाह। असीं इंसाफ चाहुंदे आ। नाजरीन, मेरे साथ अब्दुल रहमान की वालदा मौजूद थी। आपने देखा उनकी कितनी बुरी हालत थी, उनसे बात भी नहीं की जा रही थी। वो बार बार एक ही बात कह रही हैं कि मेरा बच्चा बेगुनाह है, उस पर जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब हमारा पैगाम सुनेंगे और इनको इंसाफ देंगे। चलिए नाजरीन, मज़ीद अब आगे बढ़ते हैं और इस केस की तहकीकात करते हैं।
नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूल अब्दुर रहमान के चचा और मकतूल राशिद के भाई मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि असल ये माजरा क्या है, ये लड़ाई किस बात पे हुई है, क्या इससे पहले भी इन लोगों की कोई दुश्मनी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मलक सजाद है ज़रा। अच्छा सजाद साहब, मुझे ये बताएं कि किस लड़ाई के पीछे उन्होंने कत्ल किया, क्या मसला हुआ था, क्या माजरा था, आप खुल के बताएं। मैडम, ये आज से तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने मेरे कज़न फूफो के बेटे को कत्ल किया। हमने इन दोनों के साथ कहा कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने कर दिया है, जैसे भी कर दिया है, कोई बात नहीं, चलो आगे सुलह हो जाएगी, रिश्तेदारियां दोनों साइड पे। मगर इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा। उल्टा इन्होंने मदई जो है शबीर सैन, उसके 11-12 पर्चे कर दिए। उसके बाद मेरे भतीजे जैन को तकरीबन कोई 6-7 तारीख को उन्होंने फायर मारे टांग पे। वो सुलह हो ही रही थी, अभी उन्होंने कुरान पाक हमें दिया कि हम आइंदा कोई बात ऐसी नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने हमारे 2 भाई और भतीजे को फिर कत्ल कर दिया है नाहक। कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं, बताएं हमें कि क्या वजह है। मेरी आला हुकाम से अपील है, गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। किस वजह से उन्होंने इनको कत्ल किया है, हमें वजह चाहिए कि किस वजह से उन्होंने कत्ल किया है। मुझे ये बताएं, जो पहला कत्ल आपके कज़न का हुआ था वो किस बिना पर किया था इन्होंने? कुछ भी नहीं, वैसे गाली गलोच एक दूसरे के बीच हुई थी। वो भी इधर ही रहता था, जफ़र मेंबर वगैरह, जुल्फ़कार वगैरह जो भी हैं, ये सब ऐसे ही इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि पुलिस हमारा क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं। पुलिस की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ का है कि वो एक आदमी को दिया, 5-6 का पर्चा था, एक आदमी को दिया, बाकी सारे घर। अच्छा, वो जो पहले कत्ल है उसका इंसाफ मिला आप लोगों को, या केस ट्रायल्स में चल रहा है? ट्रायल में चल रहा है अभी तक, कुछ भी उसका कुछ भी इंसाफ नहीं हुआ। वो अभी तक केस ट्रायल में चल रहा है। मुझे ये बताएं कि जैन जो बच्चा है उसकी क्या लड़ाई हुई है, उसकी टांग पे फायर क्यों मारा था इन्होंने, उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र है तकरीबन 14-15 साल। वो रात को महफिल में गया हुआ था, पता नहीं लोगों ने हमाकत की वजह से 16-17 साल का बच्चा इनका जो पिस्टल लेके घूमता है, राइफल लेके घूमता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है इधर, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसका कुछ भी कहा जा सके। कोई ऐसी बात नहीं, क्या हम कहें आपको कि इन्होंने फिर उसका इशू जो बनाया वो हमने FIR करवाई, फिर सुलह भी होने की जा रही तकरीब थी, बाद में 1 दिन का फासला पड़ा है, उन्होंने मेरे भाई और भतीजे को फिर कत्ल कर दिया है। अच्छा, जिस दिन आपकी सुलह होनी थी वो जैन वाले मामले में, उस दिन आपके भाई और भतीजे को कत्ल कर दिया है। तो इस वक्त जो मुलजिम हैं वो फरार हो चुके हैं, कोई गिरफ्तार हुआ है, पुलिस तावन कर रही है? जी अभी तक तो कोई भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। अभी मुलज़म जो हैं फरार ही हैं, कोई भी गिरफ़्तार नहीं हुआ जो मेन मुजरम है। जैसे कि पिछले आप लोगों का जो मर्डर हुआ था उसमें भी आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कोई ताउन नहीं किया, तो एक अब आदमी को ये अरेस्ट कर दिया, एक जो नशई था उसको उन्होंने चलान कर दिया, बाकी जो ठीक थे उनको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। जो असल कातिल थे, जो असल कातिल थे उनको थाने से डिस्चार्ज कर दिया। तो अब आप लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ है कि 2 कत्ल इकट्ठे हुए हैं, इस मामले में पुलिस ताउन कर रही है या नहीं? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो जूं का तूं वैसे का वैसे, ये कुछ भी नहीं हुआ। जो मेन मुलज़म है एक भी नहीं पकड़ा गया। हम चाहते हैं, आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये जो मुलज़म पार्टी है इससे पहले वो कौन है, और ये बताएं कि वो पहले भी कोई आप लोगों के साथ लड़ाई करते हैं या यहाँ पे खौफ व हरासत फैलाते हैं? हाँ जी, खौफ और आसर रोज़ाना 1-2 ब्रेस्ट मारते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। उससे पहले उसने मेरे कज़न का जो मदई था उसके बेटे का छोटा सा बच्चा है तकरीबन 8-9 साल का, उसको फायर मारे टांगों पे। अभी तो वो 6-7 माह में थोड़ा सा चलने लगा है। कुछ भी नहीं हुआ कि कुछ भी उनको हुआ हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं कि उनको साथ कुछ पुलिस ने कुछ किया हो। वो 2-3 माह में वापस घर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो इनके अंडर एज बच्चे असला लेके फिर रहे हैं, यहाँ पे खौफ व हरासत फैलाते हैं, किसी को भी गोलियां मार देते हैं, तो कोई कंप्लेन नहीं करता है? कंप्लेन करते हैं, कुछ आगे से कुछ इशू नहीं होता, छूट जाते हैं, पैसे दे के छूट जाते हैं। आप लोगों के जब ये 2 मर्डर हुए हैं, किस राइफल यूज़ की है, गन यूज़? क्लैशनकोफ। तो मुंह पे गोलियां मारी हैं, कहाँ मारी हैं? मुंह पे, चेहरे पे, गर्दन पे, दोनों का चेहरा भी ऐसे उड़ा हुआ है, आंखें वगैरह, गर्दन पे भी। चेहरे पे फायर ज़्यादा हैं, बाकी नीचे फायर कम है, चेहरे पे ज़्यादा फायर है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि इनको इनके कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। आगे हमारी कोई नहीं, सिर्फ ये हमारी ये अपील है वज़ीर आला पंजाब से और IG पंजाब से कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा, अल्लाह ताला आपको ज़रूर इंसाफ देंगे और हम लोग आपकी आवाज़ बनेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मकतूल अब्दुर रहमान के चचा और मकतूल राशिद के भाई मौजूद थे। आपने सुना उनका क्या कहना था कि ये लोग खौफ हरासत फैलाते हैं। पहले भी इनके अंडर एज बच्चे जिनकी उम्र 15-16 साल है वो सरेआम यहाँ पर असला लेके फिर रहे होते हैं और हर दूसरे दिन वो लोग फायरिंग कर रहे होते हैं, कोई भी इन्हें रोकने वाला नहीं होता। और अगर ये लोग कंप्लेन करते भी हैं तो वो लोग पुलिस को पैसे देकर 1-2 महीने के बाद बाहर आ जाते हैं। इन लोगों को कोई भी यहाँ पे कंट्रोल करने वाला नहीं है। पुलिस का काम है कि वो हमें इंसाफ दे, वो लोग हमारे मुहाफिज हैं, ना कि वो लोग जो गलत लोग हैं जो लोगों को मारते हैं उनको पैसे देकर छोड़ दें।
मेरे साथ इस वक्त मकतूल अब्दुल रहमान की फुफ्फो और मकतूल राशिद की बहन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। माँ जी, मैंने दसो तुसी की पैगाम देना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰੀਆ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਖਾਤੇ ਆਵੇ ਰਾਖੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਣਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਜੀ, ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਨ? 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈ ਬੰਨੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਨਾ ਟਾਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਆਜੂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕ ਲਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੈਫ, ਆਸਫ, ਜੱਫੂ ਬਿੰਬਰ ਜੁਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁੱਟੋ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੋਵੇ ਫਿਆਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਫਿਆਜੂ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਲਿਆ के बाग लगे ਵਿੱਚ। नाजरीन, मेरे साथ अब्दुल रहमान की फुफ्फो और राशिद की बहन मौजूद थी। आप लोगों ने देखा है घर वालों की क्या हालत है, और उनकी एक ही बात वो बार बार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारा भाई बेगुनाह था, हमें इंसाफ चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि पुलिस उनके साथ किसी भी तरह का ताउन नहीं कर रही। इससे कबल कुछ टाइम पहले इनका एक और कज़न को भी कत्ल किया गया था, उसके भी अभी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए, वो केस भी अभी ट्रायल्स में फिर रहे हैं कि अब उन जालिमों ने इनके फिर 2 और लोग कत्ल कर दिए। नाजरीन, आपने मकतूल पार्टी के घर वालों की बात सुनी, वो लोग कितने सदमे में, और वो बार बार एक ही बात करें, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि हमारा कोई भी मुलजिम अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। नाजरीन, कहा जाता है कि पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ होती है, उन्होंने हमारी हिफाजत करनी होती है, हमें इंसाफ दिलवाना होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अफसोस की बात है कि अभी तक कोई भी मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हुआ। अब जो ये वाले 2 कत्ल हैं, इसका नोटिस तो आज ही पंजाब साहब ने ले लिया है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या इन मजलूम लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। नाज़रीन, याद रखिएगा कि ऐसे लोगों को इनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मुझे वजीहा आवाज़ को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।